वो काल अमावस्या की रात्रि थी। आकाश में शनि, गुरु और सूर्य एक ही राशि के क्षेत्र में एकत्रित हो चुके थे। एक ऐसा दुर्लभ संयोग जो 60 वर्षों के अंतराल पर नियति की मोहर लगाता था। उस दिव्य मणि के प्रकट होने का समय निकट था, किंतु करुणामय की आंखों में मणि के लिए कोई लालसा नहीं थी। उसे तो उस अंतिम सत्य की अनुभूति हो चुकी थी, जहां उसके पति दिवासुर की देह सदियों से विश्राम कर रही थी। मंदिर के दुर्गम मार्ग पर वे आगे बढ़े। अर्जुन का शरीर पीड़ा से टूट रहा था। नस्का के एक प्रहार ने उसकी नसों में अग्नि भर दी थी। दिवाकर ने उसे थाम रखा था, जबकि सामने करुणामयी, नस्का और आचार्य प्रवीण उर्फ कालकेतु किसी प्रलयंकारी तूफान की भांति बढ़ रहे थे। जैसे ही वे गर्भगृह के मुहाने पर पहुंचे, अंधेरे से एक विशालकाय सर्प उभरा। उसकी फुफकार में साक्षात यमराज का निमंत्रण था। करुणामयी की शीतल दृष्टि उस रक्षक पर पड़ी और उसके होठों से केवल एक शब्द निकला, नस्का। नस्का का वेग किसी गिरते हुए उल्कापिंड जैसा था। उस रक्षक सर्प ने नस्का नाम के उस प्राणी को डसने का प्रयास किया, जो शायद कोई भी प्राणी नहीं कर सकता था। वो नस्का था, एक ऐसा जीव जिसकी शक्ति अपरंपार थी। नस्का के लिए वो कोई देवरक्षक विशाल सर्प नहीं, केवल एक तुच्छ घरेलू चिपकली के समान था। नस्का के एक भीषण प्रहार ने सर्प के मस्तक को कुचल दिया था और नस्का ने उस विशाल सर्प को उठाकर मंदिर की देहरी से बाहर फेंक दिया। अर्जुन और दिवाकर कांपते हुए उस लहूलुहान सर्प के पास पहुंचे। वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। उसने हताशा से दिवाकर और अर्जुन की ओर देखा और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। अर्जुन ने उस रक्षक के मस्तक पर हाथ रखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं, प्रतिशोध की ज्वाला थी। मैं शपथ लेता हूं कि तुम्हारी हत्या का प्रतिशोध मैं इस दानव से अवश्य लूंगा। इधर करुणामयी नस्का और कालकेतु उर्फ आचार्य प्रवीण के साथ मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर चुकी थी। वातावरण में प्राचीन शिला की नमी, धूप दीप की बुझी हुई गंध और किसी अनकहे अनिष्ट की थरथराहट घुली हुई थी। उधर अर्जुन और दिवाकर भी सावधानी से लगभग सांस रोककर उसी दिशा में बढ़ते चले आए। हर कदम उन्हें उस स्थान के और निकट ले जा रहा था जहां नियति अपना निर्णय लिखने वाली थी। अचानक दिवाकर की दृष्टि ठहर गई। गर्भगृह के एक कोने में कालयोगी का दंड पड़ा था। उसके शीश पर जड़ी मृत खोपड़ी अंधकार में भी भयावह चमक बिखेर रही थी, मानो स्वयं मृत्यु वहां प्रतीक्षा कर रही हो। एक क्षण के लिए दिवाकर का हृदय कांप उठा, पर अगले ही पल वो दौड़ा और उसने झपट कर वो दंड उठा लिया और बिना एक भी विचार को स्थान दिए उसने पूरी शक्ति से नस्का पर प्रहार कर दिया। उस आघात के साथ ही गर्भगृह की शांति चूर चूर हो गई थी, पर नस्का पर उस प्रहार का लेश मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ा था। पर उस कृत्य ने उसे क्रोधित अवश्य कर दिया था। उसकी आंखों में भड़कती हुई ज्वाला क्षण भर में प्रलय का संकेत बन गई थी। अगले ही पल नस्का ने दिवाकर को अपने विशाल पंजों में जकड़ लिया। हड्डियां चरमराई, सांस रुक सी गई। कालकेतु उर्फ आचार्य प्रवीण घबराकर चीख पड़े, रुको नस्का, इसे मार दोगे तो हमें कौन बताएगा कि स्वामी की देह कहाँ है? नस्का ने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल एक झटके में दिवाकर को दूर उछाल दिया। दिवाकर पत्थरों से टकराया और निष्प्राण सा भूमि पर गिर पड़ा। उसका शरीर बुरी तरह टूट चुका था। तभी करुणामयी आगे बढ़ी। उसका स्वर शांत था, पर उस शांति में मृत्यु की निश्चितता थी। अब मुझे उस तुच्छ व्रजदंड की कोई आवश्यकता नहीं है, उसने निर्विकार स्वर में कहा। फिर उसकी आंखें गर्भगृह के भीतर किसी अदृश्य बिंदु पर टिक गई। स्वामी यही है, मैं उन्हें महसूस कर सकती हूं। उस क्षण मंदिर की दीवारें भी मानो कांप उठी।